अयोध्या से लौटने के बाद राजा दशरथ ने राम को राजकाज का कार्यभार धीरे-धीरे सौंपना प्रारंभ कर दिया था। राम बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम भी कर रहे थे। वे शांतचित्त, धैर्यशील, मधुरभाषी, क्षमाशील, उदार, बुद्धिमान, सत्यप्रिय और न्यायप्रिय होने के कारण प्रजाजनों में भी अत्यंत प्रिय थे। अब राजा दशरथ की इच्छा राम का राज्याभिषेक करने की थी। वास्तव में राजा दशरथ अब वृद्ध हो चले थे। उन्होंने मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श कर एक दिन सभा बुलाई और कहा, अब मैं वृद्ध हो चला हूँ। मेरी इच्छा है कि अब राम को युवराज का पद दे दिया जाए। यदि आपकी सहमति हो तो उत्तम, अन्यथा मैं आपकी राय पर विचार करूंगा। पूरी सभा ने करतल ध्वनि के साथ राजा दशरथ के प्रस्ताव को स्वीकार किया। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगीं। चारों ओर गहमा गहमी थी। भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हुए थे। एक दिन में उनका आना संभव नहीं था और राजा दशरथ इस शुभ कार्य में देरी नहीं चाहते थे। रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने भी राज्याभिषेक की सजावट एवं उत्सव की तैयारियां देखीं। वह सजावट देखकर भौंचक्की रह गई। जब उसे इस सजावट का कारण पता चला तो वह जल भुन गई। क्रोधित मंथरा हांफती हुई सीधी कैकेयी के कक्ष में पहुंची। सोई हुई रानी को उठाती हुई बोली, अरे मूर्ख रानी, उठ, यह समय सोने का नहीं है। विपत्ति का पहाड़ टूटने से पहले ही जाग जा, अमंगल होने वाला है। राजा दशरथ तेरे साथ छल कर रहे हैं। भरत को ननिहाल भेजकर राम को राजा बना रहे हैं। तू कौशल्या की दासी बनेगी और भरत राम का दास। कैकेयी राम को पुत्र के समान स्नेह करती थी। उन पर मंथरा की बातों का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन बार बार अनेक प्रकार से मंथरा के समझाने पर वह मंथरा की बातों में आ गई। रोती हुई मंथरा से बोली, तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? तब मंथरा ने कैकेयी को दशरथ के दिए हुए 2 वचन की याद दिलाई और कहा, दशरथ से अपना वचन पूरा करने के लिए कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांगो और दूसरे से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी पूरी तरह से मंथरा की बातों के जाल में फंस चुकी थी। मंथरा की सलाह मानकर मैले वस्त्र पहनकर वह कोप भवन में चली गई। दशरथ जब कैकेयी को शुभ समाचार देने पहुंचे तो उन्हें उसके कोप भवन में जाने का पता चला। कोप भवन का दृश्य देखकर राजा अचंभित रह गए। आभूषण बिखरे पड़े थे और मैले वस्त्रों में रानी खुले केशों के साथ औंधी जमीन पर लेटी हुई थीं। राजा ने उन्हें मनाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मानी। अंत में राजा ने कहा, मैं प्रिय पुत्र राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। रानी ने तुरंत कहा, तो फिर आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प वर्षों पूर्व आपने रणभूमि में किया था। पहला, भरत का राज्याभिषेक हो, राम का नहीं। और दूसरा, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास हो। दशरथ पर मानो वज्रपात हुआ। वह भौंचक्के रह गए। उन्हें कैकेयी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे मूर्छित हो गए। मूर्छा टूटने पर वे बड़े ही कातर भाव से बोले, तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। पर कैकेयी अपनी जगह से नहीं हिली। उन्होंने फिर कहा, यदि आप अपने वचन के पीछे हटें तो रघुकुल का अनादर होगा, और आपने अपनी बात पूरी नहीं करी तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। दशरथ फिर से अचेत हो गए। अचेतावस्था में ही रात व्यतीत हो गई। राम का वियोग उनके लिए असहनीय था। होश आता तो वे कैकेयी को समझाते, पर कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रहीं। सुबह हो गई थी। राम का अभिषेक होना था। महामंत्री सुमंत्र
कैकेयी के महल में धड़कते दिल से पहुंचे। देखा कि महाराज दीनहीन अवस्था में पलंग पर पड़े हैं। कैकेयी ने कहा, मंत्रीवर, चिंता की कोई बात नहीं है। उत्साह के कारण महाराज सो नहीं पाए हैं। वे राम से मिलना चाहते हैं। सुमंत्र तुरंत राम को साथ लेकर दशरथ के पास आए। राम ने अपने माता पिता को प्रणाम किया। दशरथ के मुंह से बस क्षीण स्वर निकला, राम, और वह अचेत हो गए। राम अत्यंत चिंतित हो गए। बोले, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है माते? आप तो बताएं, क्या बात है? कैकेयी ने कहा, महाराज दशरथ ने मुझको 2 वरदान दिए थे। जब मैंने उनसे मांगा तो ये पीछे हट रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि भरत का राज्याभिषेक हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। यही बात महाराज तुमसे कह नहीं पा रहे हैं। संयत स्वर में राम ने कहा कि पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत का राज्याभिषेक होगा और वह आज ही वन के लिए प्रस्थान करेंगे। अपने माता पिता को प्रणाम कर राम अपनी मां कौशल्या के भवन में गए और उन्हें परिस्थिति से अवगत कराया। वन जाने का राम का निर्णय सुनकर कौशल्या सुध खो बैठी। शांत लक्ष्मण क्रोध से तमतमा उठे। राम ने उनको समझाया कि उनके लिए पिता की आज्ञा सबसे ऊपर है। वह उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अपनी मां से उन्होंने आशीर्वाद मांगा। राम कौशल्या का आशीर्वाद लेकर सीता के पास गए और वन जाने का अपना निर्णय सुनाया। सीता से माता पिता की सेवा करने का आग्रह किया और पुनः 14 वर्ष बाद मिलने का आश्वासन दिया। सीता ने भी वन जाने की मांग की, युक्ति सम्मत तर्क दिए और कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह आपके साथ रहूं। अंततः राम ने उनको साथ ले जाने के लिए आज्ञा दे दी। लक्ष्मण तो राम की छाया थे। उन्होंने भी वन चलने का अनुरोध किया। राम की स्वीकृति मिल गई। सुमित्रा ने लक्ष्मण को भाई भाभी की सेवा करने का आदेश देकर उनको विदा किया। अंततः राम, सीता और लक्ष्मण वन जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। तीनों ने दशरथ को प्रणाम कर वल्कल वस्त्र धारण किया। राम समेत सीता और लक्ष्मण ने सबसे अनुमति मांगी और महल के बाहर की ओर चल पड़े। मंत्री सुमंत्र रथ के साथ तैयार खड़े थे। तीनों रथ पर सवार हुए। रथ आगे बढ़ा। रथ के पीछे नगरवासी दौड़ने लगे। राम ने रथ को तेज चलाने का अनुरोध किया। पुरुष, स्त्री, बूढ़े, जवान, बच्चे सभी मीलों तक रथ के पीछे दौड़ते रहे। सबकी आंखें नम थीं। राम भी भावुक हो उठे। रथ की गति बढ़ाने को कहा। अंततः थक कर सब छूट गए और देखते ही देखते रथ आंखों से ओझल हो गया। शाम होते होते वे गंगा के किनारे श्रृंगवेरपुर गांव पहुंच गए। निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। नदी के दूसरी ओर वन था। अगली सुबह महामंत्री सुमंत्र को समझाकर राम ने रथ वापस भेज दिया और नाव से नदी पार की। राजा दशरथ को आशा थी कि सुमंत्र राम, लक्ष्मण और सीता को समझा बुझाकर अवश्य ही वापस ले आएंगे। सुमंत्र को अकेला वापस आया देखकर दशरथ उनसे तरह तरह के सवाल पूछने लगे। उनकी दृष्टि चारों ओर केवल राम को ही ढूंढ रही थी। सुमंत्र ने अत्यंत भारी मन से उन्हें बताया कि वह उन तीनों को नदी के तीर पर छोड़ आए हैं। राजा दशरथ की बेचैनी बढ़ती गई। अपराध बोध से वे बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। राजा दशरथ अचेत हो गए और राम के जाने के छठे दिन ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भरत और शत्रुघ्न अयोध्या लौटे। दूर से ही अयोध्या नगरी उन्हें बदली बदली सी लगी। चारों ओर एक अजीब सी उदासी और नीरवता पसरी थी। सड़कें सूनी थीं, बगीचे उदास से थे। ना पक्षियों का अलख, ना ही तुमुल नाद। किसी अनिष्ट की आशंका से भरत आशंकित हो उठे।
भरत सीधे पिता दशरथ के राजभवन गए, पर वे वहां नहीं थे। फिर वे माता कैकेयी के पास गए। माँ ने उन्हें गले लगाया और पिता के निधन का समाचार दिया। भरत समाचार सुनते ही शोक संतप्त हो गए। कैकेयी ने ढाढ़स बंधाते हुए कहा, शांत हो जाओ पुत्र, उठो, इस प्रकार तुम्हारा दुखी होना अनुचित है, स्वयं को संभालो। भरत उठकर अपने भाई राम के पास जाने लगे। तब कैकेयी ने उन्हें लक्ष्मण और सीता के साथ वन जाने की बात बताई। कैकेयी भली भांति जानती थी कि भरत सीधे राम से मिलना चाहेंगे। भरत ने पूछा, पर वनवास क्यों? क्या भ्राता राम से कोई अपराध हो गया है? कैकेयी ने कहा, नहीं पुत्र, राम से कोई अपराध नहीं हुआ है और न ही महाराज ने उनको कोई दंड दिया है। मैंने ही इसके लिए महाराज से कहा था। मुझे इसी में तुम्हारा हित दिखाई दिया। मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी। कैकेयी ने वरदान मांगने की पूरी कथा भरत को सुनाई और कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। भरत क्रोध में आपे से बाहर होते हुए चीख पड़े, माते, यह तुमने कैसे घोर अनर्थ कर दिया? तुम अपराधनी हो। वन तो तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर मेरे लिए सब अर्थहीन है। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। थोड़ा संयत होकर वे सीधे माता कौशल्या के पास गए और बच्चों की भांति उनसे लिपटकर बिलखने लगे। दुखी कौशल्या ने भरत को सांत्वना दी और कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए राज्य सुरक्षित रखा है। जाओ, उसे ग्रहण करो। बस दुख यही है कि कैकेयी ने जो तरीका अपनाया वह अनुचित और निर्मम था। कौशल्या की बातों से दुखी भरत माँ के चरणों पर गिरकर रोने लगे और बोले, माँ, मैंने यहाँ से जाकर बहुत बड़ी भूल करी है। मुझे इन बातों की कोई जानकारी ही नहीं है। मैं अपने प्रिय भ्राता राम का अहित सोच भी नहीं सकता। मैं निरपराध हूँ, मुझे क्षमा करें। नहीं चाहिए मुझे राज्य। कौशल्या ने भरत को गले लगाया। भरत निर्दोष हैं, इसका विश्वास उनको हो गया था। अयोध्या का राज सिंहासन खाली था। मुनिवर ने भरत से कहा, वत्स, तुम राजकाज संभाल लो। पिता के निधन और भाई के वनगमन के पश्चात अब तुमको ही यह संभालना है। उसे अस्वीकार करते हुए भरत ने कहा, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मैं ये पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और उनको वापस लाएंगे। भरत ने सबके मन की बात करी थी। सभी चाहते थे कि राम वापस आ जाएं। अगली सुबह मंत्रियों और सभासदों के साथ भरत वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ, नगरवासी और अयोध्या की चतुरंगिणी सेना भी साथ थी। गंगा पार कर राम चित्रकूट पहुंच गए थे। गंगा यमुना के संगम पर महर्षि भरद्वाज का आश्रम था। राम उनके पास रहकर उन्हें कष्ट नहीं देना चाहते थे। महर्षि ने एक सुंदर पहाड़ी उन्हें दिखाई। राम के रहने के लिए लक्ष्मण ने उसी पहाड़ी पर पर्णकुटी बनाई। भरत राम के पास चित्रकूट जा रहे थे। सेना देखकर निषाद राज गुह ने सोचा कि शायद भरत राम पर आक्रमण करने जा रहे हैं, पर सत्यता जानकर नदी पार कराने में उनकी सहायता करी। मुनि भरद्वाज ने भी भरत को राम का समाचार दिया और राम की पर्णकुटी वाली पहाड़ी दिखाई। ऋषि भरद्वाज के आश्रम में सबने रात्रि में विश्राम किया। आगे घना जंगल था। सुबह सेना के चलने से जंगल में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे, पक्षी उड़ने लगे। कोलाहल राम और लक्ष्मण ने भी सुना। लक्ष्मण ने पेड़ पर चढ़कर देखा तो अयोध्या की सेना को अपनी ओर आते देख यह समझा कि भरत सेना लेकर उनको मारने के लिए आ रहे हैं। राम ने उनको आश्वस्त किया कि भरत कभी उन पर हमला नहीं कर सकते हैं, पर लक्ष्मण आश्वस्त नहीं हुए।
भरत ने सेना और नगरवासियों को पहाड़ी के नीचे ही रोक दिया और स्वयं शत्रुघ्न के साथ नंगे पांव ऊपर चले। भाई से मिलने की उत्कंठा ने उनके पैरों की गति अत्यंत बढ़ा दी थी। कोलाहल भी थम चुका था। पहाड़ी पर एक शिला पर बैठे हुए राम की छवि उन्हें दूर से ही दिखाई दे गई। पास ही सीता और लक्ष्मण भी थे। भरत और शत्रुघ्न दौड़े और राम के चरणों में गिर पड़े। दोनों भाई राम के चरणों में बैठे थे। आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, पर होठों से बोल नहीं निकल पा रहे थे। बहुत कठिनता से साहस जुटाकर भरत ने राम को पिता के निधन का समाचार दिया। राम शोक संतप्त हो गए। जब राम को पता चला कि गुरुजन, माताएं, नगरवासी सभी मिलने आए हैं, तो स्वयं पहाड़ी से उतरकर उन्होंने सबसे भेंट किया। कैकेयी अपने किए पर पछता रही थी। अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया, लेकिन राम ने अस्वीकार करते हुए कहा, पिता की आज्ञा का पालन मैं अवश्य करूंगा। उनकी मृत्यु के पश्चात मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत ने भांति भांति से राम से अनुनय विनय किया, पर राम विनम्रता और दृढ़ता से उन्हें समझाते रहे तथा राजकाज का तरीका भी बताते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने रघुकुल के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण राजगद्दी संभालने को कहा, पर राम ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वे पिता की आज्ञा से ही आए हैं और वापस नहीं जाएंगे। जब भरत राम को मनाने में असफल रहे, तो उन्होंने कहा, यदि आप नहीं लौटेंगे, तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊं दे दें, मैं उसी की आज्ञा से 14 वर्ष शासन चलाऊंगा। राम ने भरत का आग्रह स्वीकार करके उन्हें अपनी खड़ाऊं दे दी। भरत ने उन्हें अपने माथे से लगाया और कहा, 14 वर्षों तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। राम ने सबको प्रणाम कर चित्रकूट से विदा किया। राम की चरण पादुका को धूमधाम से हाथी पर बिठाकर अयोध्या लाया गया। पूजन कर पादुकाओं को राजगद्दी पर आसीन किया गया। भरत ने भी तपस्वी का वस्त्र धारण किया। वे अयोध्या छोड़कर नंदीग्राम रहने चले गए। उन्होंने जाते हुए कहा, मेरी अब केवल एक ही इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इनको होना चाहिए। मैं 14 वर्षों तक राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। भरत के अयोध्या लौट जाने के बाद चित्रकूट की शांति फिर से वापस लौट आई थी। चित्रकूट अयोध्या के अत्यंत पास था। लोग राम से मिलने आते रहते थे। राम एकांतवास में तपस्वी जैसा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। उन्होंने चित्रकूट से दूर जाना उचित समझा। राम, लक्ष्मण और सीता ने अत्रि मुनि के पास जाकर उनसे विदा मांगी। अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया ने सीता को पतिव्रता स्त्री के कर्तव्यों का उपदेश देकर विदा किया। तीनों दंडक वन की ओर चल पड़े। दंडक वन में अनेक तपस्वियों और अनेक राक्षसों का वास था। वहीं राम की मुलाकात अगस्त्य ऋषि से हुई। उन्होंने राम को आशीर्वाद स्वरूप विश्वकर्मा द्वारा रचित तथा विष्णु भगवान द्वारा प्रदत्त दैवीय धनुष तथा बाणों से भरा हुआ तुणीर और तलवार देते हुए कहा, विष्णु के द्वारा दिए गए इन अस्त्रों शस्त्रों को मैं तुम्हें राक्षसों के विनाश के लिए दे रहा हूँ। हम सबों के लिए वे आतंक बने हुए हैं। वन में तुम्हारा ध्येय यही होगा। अगस्त्य मुनि से आशीर्वाद पाकर तीनों आगे बढ़े। मार्ग में उनकी मुलाकात एक पत्थर पर बैठे जटायु से हुई। उसकी विशालता से सीता भयभीत हो गईं। जटायु ने उनको प्रणाम कर बताया कि वह राजा दशरथ का मित्र है और वन में सीता की रक्षा करेगा। चलते चलते वे गोदावरी नदी के निकट स्थित पंचवटी पहुंचे। लक्ष्मण ने वहां एक अत्यंत सुंदर कुटिया पर्णों से बना ली।